हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द सिलेक्शन एकेडमी में। आप लोग कैसे हैं बताइए। आज हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। इसका आंसर बताइए आप लोग। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं अनुसूची। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मिलिंद पन्हो किसके बीच हुए संवाद पर आधारित ग्रंथ है, बताइए। मिलिंद पन्हो किनके बीच हुए संवाद पर आधारित ग्रंथ है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेनांडर और नागसेन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में ब्लू रिवोल्यूशन का जो मुख्य रूप से है किससे संबंधित, बताइए। भारत में ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था, बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का जो पहला भारतीय गवर्नर था कौन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सी डी देशमुख। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जाबाल उपनिषद किस वेद से संबंधित है, बताइए। जाबाल उपनिषद किस वेद से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में सहायक है, बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक करता है, बताओ, सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। आप लोग बताइएगा, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। ठीक है, 1764 में हुआ था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, बताइए आप लोग। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, बताइए। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, बताइए आप लोग। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 42वां। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुक्त अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। मुक्त अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार और बाजार की स्वतंत्रता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका अगला क्वेश्चन दिया, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है, बताइए आप लोग। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया कि रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 ये जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। इसका आंसर बताइएगा आप लोग। भारतीय
पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? ये पेपर में बहुत पूछता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कोरोना। ठीक है, कोरोना है जो कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? बताइए, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। ठीक है, जो केंद्रीय मंत्री होता है, वित्त मंत्री वही होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, मेगस्थनीज। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का प्रतिपादन किसने किया? डबल हेलिक्स संरचना जो है उसका प्रतिपादन किसने किया? बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1942 में। ठीक है, 1942 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची से संबंधित है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस अनुसूची से संबंधित है? आगे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 7वीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर अंटार्कटिक मरुस्थल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? बताइए आप लोग। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता भारतीय संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि का शासन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीज कुरियन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुप्त काल में प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का विकास मुख्य रूप से किसके शासक के समय में हुआ? बताइए। गुप्त काल में जो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का विकास है वो मुख्य रूप से किस शासक के समय हुआ? इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ठीक है, जिसको भी पता कमेंट बॉक्स में बताए। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में बताए। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद आपका, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।